ओसिया के अंदर भी बाकी कुछ भी हो, लेकिन दिव्या मदेरणा नहीं जीतेगी का विधायक राष्ट्रीय लोक इस लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनेगा। ओसिया क्षेत्र के अंदर तो चुनौती लग गई, इस बार मदेरणा जी का तो इतिहास बन जाएगा। तो राम राम सा चाडी में आयोड़ा चाडी में भाई साहब मिल गया अटे बात करा चुनाव आगा पाचा किकर कहीं लागे है कहीं रौनक है। राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम आपरो? मारू नाम दोला राम नेरा। अच्छा गांव आई जे? गांव चाडी से। चाडी है नहीं तो दोल जी हम 2023 में चुनाव आगो एन किकर कहीं माहौल लागे था? माहौल जोरदार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में गाँव की जनता रो जोरदार रुझान है और आरएलपी निश्चित रूप अब की बार मजबूत स्थिति में आए। तो लाल टाइम आप रटे विधेयक की पार्टी हाँ लारली बार कांग्रेस पार्टी तो कहीं केड़ो कहीं काम कराइयो? काम बिल्कुल भी कहीं को नहीं हो, काम रे नाम रे माते सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुई हो। केड़े भी महकमे में गया, थाने में जाओ चाहे तहसील में चाहे बिजली विभाग के अंदर कहीं भी जाओ, हर जगह घोटाले ही घोटाले, रिश्वत के बिना कहीं काम होता नहीं है। और अधिकारियों से जब अकेले में बात करते हैं तो अधिकारी बताते हैं कि 25% तो एमएलए साहब के जाता है। इतना खुला इतना खुला भ्रष्टाचार हुआ लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो अब यूँ है कि भाई हमके दाने लोटू किकर ला गया मतलब कौन जीत सके? लोहावट में आरएलपी पार्टी जोरदार मजबूत स्थिति में है। फिलहाल तक कोई कैंडिडेट की घोषणा को नहीं हुई, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा इस बार अगर का नाम लिख के खड़ा कर दिया जाएगा तो उसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की तमाम जनता वोट करेगी और पार्टी को विजय बनाएगी। तो आप कह रही हो कि आरएलपी जीती तो आरएलपी किन मुद्दे माते चुनाव लड़ी की कर जीती हो? आरएलपी भ्रष्टाचार ने रोकन रे मुद्दे माते, पेपर लीक री जगी घटनाएं हुई बन रोकन रे मुद्दे माते और क्षेत्र को विकास मेन मुद्दों रहे, क्षेत्र को विकास। और अब थाना नजदीक क्यों सर सीट आया तो थे कह रही मैं लौट आट जीता पर हवा में बात करिया कि क्यों सर सीट खुद ही आ रहे है? क्यों सर सीट बहुत मजबूत स्थिति में नेताजी इस बार 50,000 वोटों से जीतेंगे। और क्यों सर सीट हारने की बात वो लोग कर रहे हैं जो नेताजी के हमेशा से विरोधी रहे, और वो जो विरोधी हैं उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। क्यों हार रहे हैं नेताजी? बिल्कुल भी हारने का कोई चांस ही नहीं है। और जो लोग नेताजी को चुनौती दे रहे हैं कि क्यों सर से हम चुनौती देते हैं, तो इस प्रकार से चुनौती मत दो। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने से कुछ नहीं होगा। नेताजी ने खुद की पार्टी बनाई है, राजस्थान के अंदर अपने झंडे के साथ चल रहे हैं। वो तो सही है पर जो कांग्रेस में थे ज्योति जी मिर्धा वो बीजेपी में के जाकर बोल रहे हम चुनौती देंगे, वो किकर लगे आपने? चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती तब दे पाएंगे जब खुद की पार्टी बनाएंगे। खुद की पार्टी बना के फिर दो चुनौती आओ मैदान के अंदर, तब मानेंगे कि चुनौती है। और जो हमें था नजदीक वो ऐसा सीधर लगे वो शहर मैंने दियो जी मदे ना खुली चुनौती दे रहे हैं कि भाई मैं आओ आप मैदान में, मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ, तो बिन मामले में आप कहीं कहना चाहो? ओस यहाँ क्षेत्र के अंदर तो चुनौती लग गई, इस बार मदेरणा जी का तो इतिहास बन जाएगा। और मदेरणा जी ने जो ये लोग कई लोग कह रहे हैं ना कि जाट समाज की बच्ची है और उसके खिलाफ नेताजी अनर्गल बयान दे रहे हैं, लेकिन वो कोई बयान अनर्गल नहीं है, क्योंकि मैं खुद जाट समाज से हूँ। और मदेरणा ने यहाँ के जो लोग भेजा था और उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी, लेकिन कोई बाढ़ बांका नहीं कर पाया क्योंकि भगवान की कृपा मेरे ऊपर थी और नेताजी का सहारा था। बिल्कुल सच है। और आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे और खुलासे करते जाएंगे। अच्छा जी। और एक थाना मतलब आरएलपी पार्टी में यूँ आम आदमी कह रहा युवा जरूर आते हैं, युवा ने हड़माजी बिगाड़े हैं, नशो ही का बहन आ कहीं बात है यूँ? मैंने तो युवाओं को बिगड़ता देखा नहीं। मैं खुद युवा हूँ और आरएलपी से 2014 के अंदर जुड़ा था। जुड़ने के बाद में मैंने निरंतर लोगों की सेवा की। मुझे तो कोई बिगड़ा हुआ कहते नहीं, न मैंने नशे का कारोबार किया, न कोई ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया, तो कैसे बिगाड़ते हैं? मैंने तो हमेशा किसानों के लिए कम से कम पिछले 4.5 साल के अंदर लाइट की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के अंदर रही, जिसको लेकर के हमने कम से कम 30 से 35 धरने दिए। धरने देकर किसानों को लाइट दिलाने का काम किया। हनुमान जी नौजवानों को लड़ना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं। अच्छा। अपने हक और अधिकार के लिए। अच्छा जी। तो हमें यूँ है कि क्यों सर है अटिन है ओसियाँ अटिन है लोट, तो किए एरिया में ज़्यादा विकास हुई हो? क्यों सर विधानसभा क्षेत्र में जोरदार विकास हुआ। और कल ऐसे नहीं आप आरएलपी से जुड़े हो क्यों सर का बोल दिया? यूँ नहीं, क्यों सर के अंदर डेली की शाम को 10 बजे पोस्ट देखते हैं तो 10 कम से कम 10 सड़कें स्वीकृत, कभी कॉलेज स्वीकृत, कभी वो पशु उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत, डेली की नई स्वीकृतियाँ जारी हो रही हैं।
इससे हम कह रहे हैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विकास खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना हुआ उतना किसी विधानसभा राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र ओसिया के अंदर दियोजी मदेना हर दिन आए दिन शिलान्यास कर रहे हैं, आए दिन शिलान्यास कर रहे हैं, वो विकास नहीं है क्या? बिल्कुल शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर काम होगा तब मानेंगे ना विकास। खींवसर के अंदर धरातल पर काम हुआ है, सड़कों की स्थिति देखो आप, ओसिया और खींवसर के अंदर कितना मतलब डिफरेंट है दोनों। लोट कैसा है विकास? लोआउट के अंदर तो लोआउट के जो स्थानीय एमएलए है वो 2-3 उनके डायलॉग फेमस है। एक तो मेंगनी गुड़ के मेंगनिया में तो गुड़कती देखी को नहीं, अटे तो ऊँट ही हटा पड़े, मेंगनिया गुड़ के कटो ऊँट की करेटा पड़े, खड्डा है हड़कांग में 2-2 फीट गहरे खड्डे है सड़कों के अंदर लोआउट विधानसभा क्षेत्र का। अच्छा जी तो हमें थाने मतलब कहीं विचार लागे कि भाई मतलब हमके केड़ो परिवर्तन हुई? इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक राष्ट्रीय लोक इस लोआउट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनेगा। कई है बटे तो 5,000 वोट को नहीं थे को मैं विधायक बनावा, वो कहने से नहीं होता, जब वोट पड़ेंगे ना तब पता चलेगा। और श्याम किकर मोल लागे थाने ओसिया के अंदर भी बाकी कुछ भी हो, लेकिन दिव्या मदेरणा नहीं जीतेगी। बाकी कुछ भी हो दिव्या मदेना नहीं देते, इनो का ही मतलब हुई हो? इनो मतलब साफ है कि दिव्या मदेरणा जो नेताजी के ऊपर डेली बयानबाजी कर रही हैं, उससे साफ है कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिव्या मदेरणा के जीतने के चांस बिल्कुल ख़त्म। कारण नेताजी के खिलाफ बयानबाजी करना, जिससे यूथ है वो उसके खिलाफ होती जा रही है, और घमंड की राजनीति करना और उसूलों के गिनती सिखाना उनको, जनता को, जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। वो पहले चलता था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब तो जनता जवाब मांगती तो है। सर मेरा लास्ट सवाल है, अब की बार आप आरएलपी कितनी सीटें लाई था न केड़ो मोल लागे पूरे राजस्थान में? आरएलपी बहुत मजबूत स्थिति में, सीटों का आंकलन पहले नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। मतलब सीटों का आकलन पहले नहीं करा पर मजबूती है आई है? बिल्कुल सर। और कितनी सीटें में लड़ा है चुनाव? पूरी 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। अगर किसी छोटी पार्टी से गठबंधन होता है तो उसे गठबंधन में भी सीटें छोड़ी जा सकती है। हम कई हवा में बात करेगा कांग्रेस ने गठबंधन कर ली होगा? बिल्कुल कोई बात, ये इसके अंदर 1% भी सत्यता नहीं है जी। मैं तो युवा और बुजुर्ग महिला सभी को क्या कहना चाहते हो आप? युवाओं और आम जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो छोटे चैनल गांव के गरीब किसान नौजवान की आवाज़ उठाते हैं उनके साथ जुड़ें, उनका सपोर्ट करें। तो दोस्तों मैं आप छोटे भाई कन मारवाड़ी चाडी आयो हूँ और अनु बातचीत करी। एक एरिया है कि अब की बार हम बहुत ही ज़्यादा सीटें लाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन आप री कहीं राय है आरएलपी कांग्रेस बीजेपी कमेंट कर जरूर बताइयो। मैं आप छोटो भाई कन मारवाड़ी, राम राम सा।